मान्यवर संचालक हुए, आज इस पुनीत अवसर पर उपस्थित आपने मुझसे बंद हो गई। मुझे विधि सेवा ध्यान आ रही थी, अधिकांश तो पुरानी सुन सेवा कुछ नए रहते ही नहीं, तो भी सभी हिंदू समाज के अंग होने के कारण गुरु ये शब्द सबको पता है, किसी को इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में एक गुरु ये हिंदू संस्कृति की विशेषता है, और वैसे देखें तो दुनिया में और भी जो संस्कृतियां हैं उनमें भी गुरु परंपरा है, एक इस्लाम को छोड़कर। इस्लाम में गुरु परंपरा नहीं मानती। ये जो सूफी वगैरह संत यहाँ देखते हैं, ये इस्लाम जब भारत में आया तो इस्लाम पर जो हिंदू संस्कृति का प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव का प्रतिफल है ये सूफी संत वगैरह। उनके मूल सिद्धांत में ये संत वगैरह नहीं है। बाकी सारी जितनी संस्कृतियां लेंगे, संस्कृति लेंगे, समुदाय सब में कुछ न कुछ विशेष रूप में संत कहिए, गुरु कहिए, ये परंपरा कुछ ना कुछ समझ। हमारे अगर संस्कृति विचार किया जाए तो हमारी संस्कृति ये प्रारंभ से साकार उपासक रही है। उपासना आस्था के विषय को साकार लिया किसी रूप से जोड़ा है। बदलते गए रूप वही वेदों कुछ और रूप रहे होंगे, इन दोनों वगैरह तो बाद में कुछ और उपाय होंगे, वे कृष्णा होंगे, रामायण होंगे, आज और बहुत सारे लोग दिखाई पड़ते हैं। और वास्तव में ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। और इस प्रकार से किसी भी आकार से जोड़ करके अपनी आस्था को, श्रद्धा को कि हम आगे बढ़ने का प्रयास, ये हमारे संस्कृति की विशेषता है। इसी का नाम गुरु कहा गया। मुझको घटना ध्यान आती है, आपको प्राकृतिक की आदमी कैसे शत्रु नेटवर्क कैसे। एक बार मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो बगल सीट पर दो विदेशी बैठे हुए थे, पति पत्नी रहे होंगे। उसके पीछे सीट पर एक छोटा बालक था, शायद चलना शुरू किया था, छोटा सा। तो थोड़ा वहां से उठा, पकड़े आगे आया, सबको देखा, सबको तो ठीक ठाक लगे। उस महिला के बाल भूरे थे, तो उसको ये बाल थोड़ा विशेष लगा, तो पास में गया, उसको पकड़ लिया उसका बाल। तो उसकी माँ ने डांटा, देखो भांटी बाल नहीं पकड़ते, उसको क्या कितनी अकल आ गई हुई, लेकिन ऐसे डांटा जाता है। तो उसको बच्चा रोने लगा, तो चुप करने के लिए बिस्कुट दिया उसकी माँ ने। ऐसे खाना होगा नहीं, पहले जाकर आंटी के पूजे करा। तो हाथ में ऐसे बिस्कुट लिए, छोटा बालक धीरे धीरे सामने आया उसको। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या किसने कहा है, क्या है ये खड़ा रहा। इसको मौका लगा, उसके मुंह में ठूस दिया। तो पूछती वहां गए मगर लोगों से, ये बालक का जैसा एटिकेट है, इस प्रकार की जहाँ शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, ऐसे भारत में कितनी स्कूल है। तो जिससे पूछती वो तो उत्तर देने में थोड़ा संकोच कर रहे थे, नहीं बता पाते। मैंने उससे कहा कि मेरे अनुमान से कोई 25 करोड़ होंगे, लगभग 25 करोड़ ऐसे ही 100 करोड़ आबादी, 4-5 एड्रेस से। हमने कहा कि ये जो बैठी उसकी माँ है, इसकी फर्स्ट टीचर है, ये प्राकृतिक है। माँ की बात बच्चा मानता है। अभी आजकल आपको पोस्ट करते हैं ना, फेसबुक पर सब पर पोस्ट चलता रहता है। लेकिन ये बहुत अच्छा पोस्ट किया, आपको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा गुरु पूर्णिमा, उसे पूर्णिमा का अर्थ दिया है गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। और उसने पोस्ट किया गुरु पूर्ण प्लस माँ। अच्छी व्याख्या है। तो इस प्रकार से शुरू से ही बच्चा पैदा होते उसकी एक गुरु प्राकृतिक, थोड़ा आगे बढ़ता है, वो स्कूल जाना शुरू करता है, तो थोड़ी सी
बदलाव हो जाता है। वहाँ टीचर जो कहेगा, घर में कितने समझाए, बहुत सारा टीचर उस विषय का कम जानकार हो, इनके माता पिता ज्यादा जानकार हो, तो भी बात उसी मानेगा। कई घरों में आपको ध्यान होगा तो गलत भी पढ़ रहा है, आपने अगर सही कराया का नहीं, मैडम नहीं कहा, टीचर नहीं कहा। ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। और जब तक उसके अंदर नेचुरलिटी की स्वभाव रहता है ये, तब तक वो आगे बढ़ता रहता है। ये आगे भी मनुष्य बढ़े, आगे भी बढ़े, और इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा पारस उसी चीज का एक विकास, एक जो प्राकृतिक था, नेचुरल था, उसी का एक संस्थागत स्वरूप बना करके, एक इंस्टीट्यूशन बना करके एक उसका स्वरूप दिया गया, और उसके आधार पर मनुष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास है। इसलिए हमारे कहा जाता है कि प्रत्येक को कोई ना कोई गुरु रखना चाहिए। गुरु यानी जिसके ऊपर श्रद्धा हो, और अगर किसी के ऊपर श्रद्धा रहती है तो हम 10 लोग एक भी रह सकते हैं। आप लोग सभी जानते हैं शंकर भगवान का तो सब कुछ पता है। शंकर भगवान का परिवार जैसा है वैसा शायद किसी का परिवार हो। इतना विसंगतियों से भरा हुआ, इतना हेटेरोजेनियस परिवार शायद किसी का हो। आप देखें, शंकर जी की सवारी बैल, गले में सांप, माँ पार्वती की सवारी शेर, अगर शेर को मौका लग जाए बैल को खा जाए। एक पुत्र की सवारी चूहा, सांप को मौका लग जाए चूहे खा जाए। दूसरे पुत्र की सवारी मोर, उसको मौका लग जाए सांप को खा जाए। कितना विषमता भरा परिवार है। कभी न सुने होंगे कि एक बार जो है शंकर जी का सांप गणेश जी चूहा खा गया, गणेश जी रो रहे थे, ऐसे कैसे कहानी कही जाती है। कारण तो भगवान शंकर की स्थिति, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप। अगर श्रद्धा विश्वास है तो इस प्रकार से विसंगत भरा परिवार भी एक रह सकता है। इस सूत्र को हमारे पकड़ा गया, और इसलिए प्रत्येक को कहा गुरु करना, और उसके आधार पर समूह को ये करने का श्रद्धा का कहीं एक केंद्र होना चाहिए। गुरु कोई आप लोग सुनोगे कथा, भाव कथा बहुत लोग सुनते होते हैं। तो भाव कथा में एक कथानक है जिसके नाम पर यदुवंश कुल पड़ गया। यदु महाराज राजा था, उनके नाम पर। तो कथा है कि यदु महाराज जा रहे थे, उधर से एक सन्यासी आ रहे थे। उस सन्यासी के तन पर वस्त्र तो बहुत कम थे, केवल लंगोटी पहने हुए थे, लेकिन उनका शरीर बहुत ही कांतिमान था, चेहरा बहुत ही भव्य था, बहुत प्रभावी व्यक्तित्व। तो राजा को साष्टांग प्रणाम किए और बोले, महाराज आप इतने उत्तम हैं तो आपके गुरु तो और महान होंगे, आपके गुरु कौन है? एक लंबी कथा है भागवत में, यदु महाराज अवधूत जी की एक लंबी कथा है। वो अवधूत सन्यासी बोलते हैं, राजा मेरे 1-2 गुरु नहीं है, मेरे 24 गुरु। फिर कथा में 24 गुरुओं के नाम बताते हैं, किन गुरुओं से क्या शिक्षा लिया है ये बताते हैं। उनके 24 गुरु में पृथ्वी गुरु है, पेड़ गुरु है, पहाड़ गुरु है, नदी गुरु है, कुमारी कन्या गुरु है, यहाँ तक एक वेश्या भी गुरु। और सबसे क्या क्या शिक्षाएं ली हैं उसका लंबे चौड़े व्याख्या है। अंत बोलते हैं, लेकिन राजा इन सबको मैंने गुरु बनाया है, ये मुझको शिष्य नहीं बनाया। अब यहाँ पर ये गुरु परंपरा की बड़ी सूक्ष्म बिंदु। अवधूत महाराज कहते, राजा इन सबको मैंने गुरु माना है, इन्होंने मुझको अपना शिष्य नहीं बनाया है। इन्हीं कथा से बताने का प्रयास किया गया कि हम किसी में अच्छाई है उसके पर श्रद्धा जोड़ करके उसकी अच्छाई को खींच सकते। जैसे आज के मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है, कोई दिखाई नहीं पड़ता,
उसी प्रकार श्रद्धा का कोई तान खा नहीं पड़ा। वो आपको शिष्य बना रहा आवश्यक नहीं है, लेकिन आप तो गुरु मान करके उसकी अच्छाइयों को खींच सकते, उससे गुणों को खींच सकते। और फिर हम जो बोलते हैं गुरु, इसलिए राजन मैं अपना स्वयं भी गुरु हूं। इसी बात को जब भगवान बुद्ध का अंतिम समय आया, उनके प्रमुख शिष्य इकट्ठे हुए, तो बोले कि भाई ऐसा लगता है कि मुझको अब जाना पड़ेगा। तो वो रोने लगे, ये तो संसार का नियम है, मृतलोक है, ये रो तो है। तो कहा हम लोग को ये है कि फिर हम लोगों को मार्गदर्शन को करें, कौन हमको बताएगा? तो भगवान बुद्ध की शिक्षा है, वो कई लोग जानते होंगे, आत्मदीपो हो, स्वयं अपनी उसी बात को बुद्ध महाराज कहें। इसलिए राजन मैं अपना स्वयं ही गुरु। इस प्रकार से गुरु हमारे लिए व्याख्या बताई गई, तो कोई बहुत सूक्ष्म व्याख्या है। और किसी को हम गुरु मान करके उक्त शिक्षाओं को इतर वगैरह का जो कथा सुने होंगे महाभारत वगैरह, वो सब उसी का ध्यान मिल जाएगा। अब इस प्रकार से श्रद्धा को एक दिन करके परिवार के साथ रह लेता है। राष्ट्र भी बड़ा परिवार होता है, राष्ट्र परिवार में ज्यादा अंतर नहीं। राष्ट्र भी बड़ा परिवार है, कोई भी समूह एक परिवार की भावना से रहता है तो एक रहता है। वहां भी अगर हम एक गुरु पर ले जाएं, तो जैसे परिवार एक रहता है, उससे समाज भी एक रह सकता है। हमारे यहाँ अनेक मनुष्यों ने इस बिंदु पर बहुत बड़ा काम किया है। प्रकार प्रकार से श्रद्धाओं को एक करने का प्रयास, कुछ सफल हुए हैं, कुछ असफल हुए हैं। बहुत ही जो नया प्रयोग है, पुराना कुछ छोड़ दिया हमने, लेकिन जो बहुत नया प्रयोग किया गया वो सिख संप्रदाय का प्रयोग है। तो स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनको लगा कि ये तो गुरु जो रहेंगे उनकी गुरु दूसरे आएंगे, धीरे धीरे बदलाव भी हो सकता है। इसलिए सारे गुरुओं की शिक्षाओं को एक करके, कुछ और संत महात्माओं के शिक्षाओं को, वाणियों को एक करके उन्होंने बना दिया गुरु ग्रंथ साहब, और कहा इसके बाद गुरु यही रहेगा। इसलिए उसका नाम ही रख दिया गुरु ग्रंथ साहब। एक गुरु यानी श्रद्धा का उन्होंने सफल प्रयोग किया। ऐसे बहुत सारे प्रयोग अपने यहां हुए हैं। इन्हीं प्रयोगों को ध्यान देते हुए जब संघ स्थापित हुआ, तो संघ का भी उद्देश्य था समाज को एक रखते हुए राष्ट्र को दुनिया में फिर से क्रमांक 1 पर ले जाना। और उसके लिए भी एक गुरु, एक श्रद्धा का केंद्र ये होना आवश्यक है। इसलिए संघ के संस्थापक प्रमुख हरिद्वार जी ने प्राचीन सारी परंपराओं का अध्ययन का विचार करते हुए, शोध करते हुए उन्होंने इस ध्वज को ही गुरु के स्थान पर क्यों रखा इसको? क्योंकि ये अनाद काल से त्याग और बलिदान का प्रतीक है। पुराण में कथा थी, पुराण कथाएं हैं, ये सब रूपक है, इनको समझने की आवश्यकता है। उनकी शब्दों में व्याख्या करो तो फिर संभ्रम पैदा हो जाता है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। ये बहुत अच्छी कथा पुराण है। कश्यप ऋषि के 2 पत्नियां थी, कोई 13 भी कहता, दोनों कथाएं हैं, जिसको जहां मानता हूं मानिए। तो दोनों पत्नियों ने से कहा कि मुझको पुत्र चाहिए। एक ने कहा कि मुझको कई पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि का ऐसा है कि जितने भी जीव जंतु हैं, ऐसा माना था सबके उन्हीं ही पिता रहे हैं। उनकी अनेक पत्नियों ने अनेक प्रकार से जीव जंतु को उत्पन्न किया, कोई घोड़ा उत्पन्न किया है, कोई सांप उत्पन्न किया, ऐसे सब कथा की पुराण। तो एक ने कहा मुझको तो सांप चाहिए, कई सांप चाहिए। तो उनके सांप ऐसे बच्चे पैदा हुए, जितने सांप के सभी आते हैं सब उन्हीं के पुत्र हैं, नाग हैं, बासु वगैरह वगैरह सारे। एक ने कहा कि मुझको पुत्र चाहिए केवल 2, लेकिन वो प्रतापी हो, यशस्वी।
तो वो जो प्रयोग किया उन्होंने, अभी तेजस्वी प्रताप को दिखाते तो इसको पैदा होने देंगे, इनके तो पुत्र जल्दी पैदा होंगे। शायद प्रारंभ से ही भाव रहा हो स्त्रियों में, इससे आगे फिर सौकिया ना, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे इसकी जो है वो तो बड़े हो जाएंगे, मेरा कुछ हुआ नहीं मिलता, तो इसने गर्भपात कर दिया। तो जो बालक पैदा हुआ वो आपन पैदा हुआ, वो विकसित नहीं पाया जाता, उसके हाथ पर नहीं बन पाए थे, बाकी तो हो गया। तो बालक ने कहा मानो तुमने क्या किया, अब मैं क्या करूंगा, मेरे तो हाथ है ना पैर है। तो उस माँ ने कहा कि सूर्य भगवान के पास जाओ। उस बालक नाम था अरुण। पुराण बताया सूर्य भगवान ये लगातार रथ पर चलते रहते हैं। मैंने कहा कि कथा का रूपक लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। लगातार चलते रहते हैं। अब उनका कोई ड्राइवर बनने के लिए, साथी बनने के लिए एक सेकंड छुट्टी नहीं, लगातार चलना हो। और फिर इतनी इनकी उष्णता है, इतनी गर्मी है, वहां बैठना भी ये तो कठिन काम है। और उन्हें स्वीकार किया। और उस काम की जो शरीर की लालिमा है वही पहले दिखाई पड़ती है सूर्य में पड़ती, उसको बोलते हैं अरुणोदय, अरुण रंग। कथा का सारांश ये है कि कोई कितना भी अयोग क्यों ना हो, अरुण जैसा अपंग, हाथ पैर नहीं तो भी अगर उसके अंदर समर्पण करने का भाव कम हो जाए, वो किसी के ऊपर समर्पित हो जाए, तो जगत बंद हो जाता है, विश्व पूजनीय हो जाता है। और इसलिए जीवन में अगर कोई भी गुण सबसे महत्व है तो वह समर्पण होता है। अगर ये हमारे जीवन में आ जाता है तो हम कितने भी ऊंचे हो सकते हैं। अगर ये नहीं आए जीवन में तो हम बहुत अच्छे रहते हुए भी कितने भी नीचे गिर सकते हैं। रावण का जो उदाहरण आता है यही आता है। ये बहुत कथा पुराण में है। एक ऋषि हुए का नाम वायु था। तो वायु ऋषि के पास रावण का पुत्र का नाम था नारायणतक। और जितने इनके खोज रावण के सुनते हैं आप लोग, वो सब उसी ने किया था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। तो नारायणतक गया वायु ऋषि के पास, बाहर पुकारा, आवाज दिया, बोले कौन हो? बोला कि मैं रावण का पुत्र नारायणतक हूँ। क्यों आए हो? तो ये बोला कि मैं विज्ञान सीखने आया। तो भाई बोले कि तुमको कुछ विज्ञान आता है क्या? बोले हाँ, चंद्रमा पर, मंगल वगैरह पर तो पहुंच चुका हूँ, ऐसा ऐसा कर चुका हूँ जो सब जितने बड़ा नामान से पता है उसमें। तो नारायणतक बोलते हैं, और वायु ऋषि बोलते हैं नारायणतक कि जो तुमने सीखा है इसको हमारे यहाँ बोलते हैं भौतिक विज्ञान। पुराण कथा है ये सब भौतिक विज्ञान, सब ये सब पुराण कथा। वो बोलते हैं वायु ऋषि की नारायणतक यह है भौतिक विज्ञान। मात्र इसको जानने वाला स्वयं भी नष्ट होता है और समाज को नष्ट करता है। लेकिन जब मन और बुद्धि को एक करके हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं अध्यात्म। जब अध्यात्म उसके अंदर आता है, भौतिक विज्ञान में जब अध्यात्म जुड़ जाता है तब वो कल्याणकारी हो जाता है उस व्यक्ति के लिए भी और उस समाज के लिए भी। लेकिन अध्यात्म जब तक नहीं आता है जब तक तुम किसी के सामने नतमस्तक नहीं होगे, किसी के सामने ये नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं जानता हूं। दूसरे भाषा में जब तक आपके अंदर अहंकार शून्यता नहीं आएगी, अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप, हमारे बहुत बड़े कार्यकर्ता स्वर्गीय हो गए, उनका नाम था माने दत्तोपंत खिंडी। वो इसको दूसरी प्रकार बता देते थे। उनका कहना तो दो चीजें होती हैं, हाउ टू डू एक टेक्निकल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, बट व्हाट टू डू ये अध्यात्म। अगर दोनों मिलेगा नहीं, आप सब जानते हैं नॉवल का तो सब पुराण जानते हैं, बारूद खोज लगे आप इसको चिंता हुई कि इससे तो संभलेंगे और इसलिए नोबल प्राइज का बना कर गया, सब कथा जानते हैं। इसलिए व्हाट टू डू अध्यात्म ये जब आता है, ये जब हम किसी के सामने नतमस्तक, कहीं पर हम अहंकार शून्य होते और इसलिए हमारा ग्रुप हम पर बना।
उसके सामने व्यक्ति को अहंकार शून्य होना, जिसको गुरु मानते होना, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इसलिए ध्वज ये त्याग, समर्पण, ये प्रेरणा देता है। हम इसके सामने अगर अहंकार शून्य हो गए, हम जो करेंगे राष्ट्र के लिए करेंगे, उससे त्याग का हम शिक्षा लेंगे, तो हम भी आगे बढ़ते जाएंगे, ये समाज भी आगे बढ़ता जाएगा, संपूर्ण दुनिया का हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। और दुनिया को हम मार्गदर्शन करेंगे, इसको गुरु मानेंगे, तो विश्व गुरु हो ही गए। ये संख्या लेकर 1925 में संपादन, आज जो हम निर्देशना किए, ये निर्देशना वास्तव में ईश्वरता का एक मामला, एक उसका मेजरमेंट है। जैसे बुखार पर शरीर में है, जरा थर्मोमीटर लगाइए तो बता कितना बुखार। तो ये हमारे समर्पण की ये मापदंड है। और ये आपने गोपनीय किया है, इसका अर्थ ये माना जाता है कि आप स्वयं अपने को आकलन कीजिए, आप स्वयं आकलन कीजिए कि आपका समर्पण कितना है, और ये लगातार बढ़ना चाहिए। जब बोलता हूँ, कोई हमारे संसद कहते हैं कि पहले तो मैं नौकरी करता था, तो दर्शन करता था, तो रिटायर हो गया हूँ, कैसे कर सकता हूँ? और आप कहते हैं कि लगातार बढ़िए, कैसे पढ़ा जा सकता है? वास्तव में इससे राष्ट्र शिक्षा में समर्पण एक अलग चीज है। आप लोग कथा सुने होंगे, महाभारत की कथा है। जब महाराजा युधिष्ठिर ने राज यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत दान दक्षिणा दिया वगैरह वगैरह, यज्ञ समाप्त हो गया, तो सब पांडव लोग बैठे हुए, पांचों भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए समीक्षा कर रहे थे यज्ञ की, कैसा दान दिया, इनको दान दिया, उनको दान दिया, ये दान दिया, वो दान दिया। प्रशंसा ये प्रकार से आप प्रशंसा भी करते, समीक्षा भी कर रहे थे। इतने तक न्योला आया। वो न्योला अजीब था, उसका आधा शरीर सोने का था, आधा सामान्य था। तो जहां लोग हाथ धुले थे, कीचड़ था, वहां रोकने लगा और हंसने लगा। पांडव में जो नकुल थे, ऐसा कहते हैं कि नकुल जो है न्योलापुर के ही थे, गोली से मरते थे लोग। तो गए क्या भाई, क्या है तुम्हारी हरकत अजीब है, कीचड़ में लेट, इतने अच्छे शरीर तुम्हारी है, कीचड़ में लेट रोक रहे हो और हंस रहे हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि एक जगह ये हुआ था, तो वहां में गया था, इसे कीचड़ में चला गया, तो मेरा आधा शरीर सोने का हुआ, और भविष्यवाणी हुई कि ऐसे और कोई यज्ञ होगा, वहां जब जाओगे तो शेष शरीर सोने का हो जाएगा। तो जहां जब होता जाता हूं मैं, बहुत नाम सुना था महाराज युधिष्ठिर का, बहुत बड़ी यज्ञ किए, राज यज्ञ किए, तो बड़ी मैं आशा से आया था यहाँ पर कि यहाँ तो मेरा पूरा शरीर सोने का हो ही जाएगा। हंसा इसलिए कि ये भी वैसा ही है, कोई खास यज्ञ नहीं है। तो महाराज युधिष्ठिर बुलाया ना, कोई ने कहा तो ऐसा कहा रहा है, तो युधिष्ठिर बोले भाई कौन सा यज्ञ था, बताओ तो कौन सा यज्ञ था? तो कहता है कि एक गरीब व्यक्ति भिक्षा मांग कर करता था, भिक्षा मांग कर लाया था, तो सब थोड़ा सा सत्तू वगैरह मिला था, खाने जा रहा था, दिन भर का भूखा, दूसरा आ गया भिखारी और कहा कि बहुत भूखा हूँ, खिलाओ। उसने अपना पूरा पूरा दे दिया उसको। ये स्वयं भूखा था, लेकिन दूसरे को दे दिया। वो खा करके जहां पर हाथ धुला था, वहां से निकला, तो आधा से भी सोने का हो गया। कथा बताते समर्पण ये है, कितनी बड़ी आपने दक्षिणा दिया, इसका अर्थ नहीं होता है, लेकिन दक्षिणा का पीछे कितना आपका त्याग है, कितना समर्पण, ये भाव है। और इसलिए ये मापना, स्वयं मापना, स्वयं हम आप दीपक हो, स्वयं ही अपनी दीपक बनिए, स्वयं में अपनी मापन कीजिए, स्वयं मेजरमेंट कीजिए। इस प्रकार के भाव को लेकर के संघों में सुख चल रहा है, काफी आगे बढ़ चुका है। आज की परिस्थितियों में देखें अगर, तो कई पैथियां होती हैं, अपने आप में होम्योपैथी है, सभी जानते होंगे। होम्योपैथी में क्या है कि अगर आप डॉक्टर पास जाइए, आपको कोई शरीर में दाने हैं, होम्योपैथी डॉक्टर पास जाइए और दवा दिया हो, दाने बढ़ गए, आप गएगा, डॉक्टर साहब ने दिया था दवा तो और बढ़ गया, तो कहेगा बहुत ठीक है, अब ये दवा खाते रहे ठीक हो जाएगी।
यानी दवा रोग को बढ़ा रहा है, इसका अर्थ है दवा ठीक है। मुझको लगता है कि ये आज जो अपने देश में तमाम प्रकार की समस्याएं ये बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं, मैं ऐसा विचार करता हूं कि शायद दवा ठीक है, तभी उभर रही है। हमको लंबा काम करना है, हर मोर्चे पर काम करना है, खाली देश के लिए नहीं तो संपूर्ण मानवता के लिए। आज जो अनेक समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे आतंकवाद का हो, चाहे विवाद का हो, चाहे अलगाववाद का हो, ये सब मानव जीवन की अवैज्ञानिक पद्धति पर विकसित हुई जितनी परंपराएं हैं उसके आधार पर, और जब तक उसको हम फिर से एक प्राकृतिक कहिए, वैज्ञानिक कहिए, तमाम प्रकार की परीक्षाओं से गुजरी हुई कहिए, उस पर नहीं ले जा पाएंगे, तब तक दुनिया में सुख और शांति नहीं जाएगी। इसको लाने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। लोग बताने के लिए, समझाने के लिए एक नाम देना आवश्यक होता है, इसलिए हिंदू एक नाम है। हिंदू विचार दर्शन, कोई नाम बदलना चाहे मुझको आपत्ति नहीं, नाम बदल भी सकता है उस दर्शन के आधार पर। और व्यक्ति, हमने हमारे दर्शन में, हिंदू समाज के दर्शन में दो चीजें हैं, दोनों जीवित हैं। एक मनुष्य है, एक समाज है। मनुष्य भी जीवित इकाई है और समाज भी जीवंत इकाई है। अब मनुष्य की तो सब तुरंत मानोगे, कोई तर्क करेगा नहीं, लेकिन जब हम कहते हैं समाज जीवित इकाई है, तो फिर जो पश्चिम विचारधारा है, वेस्टर्न थॉट है, वो टकराता है। कि हम क्या कहते हैं कि जो सोसाइटी है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हमारा काम कुछ ये करते हैं, क्या काम मैं कुछ करता हूँ, आप मेरा काम करते मिल करके एक समाज बन गया। हमारे यहाँ समाज एक जीवित इकाई, जिसे मनुष्य जीवित इकाई है। मनुष्य पैदा होता है, मनुष्य मरता है, मनुष्य के कुछ उद्देश्य है, कुछ काम करता है, उसका समाज भी है। ये दोनों जो इकाइयां हैं, समाज और व्यक्ति, मैं इसकी व्याख्या नहीं मानूंगा। हम दोनों को जीवित इकाई मानते हैं और दोनों के बीच में संबंध चाहिए, संतुलित संबंध। अब ये फर्श है, ऊपर छत है, छत को फर्श पर टिका रहना चाहिए। कैसे टिका रहेगा? तो वो ठीक टिका रहने के लिए 4 खंभे आवश्यक है। 4 पिलर ये मिनिमम होने चाहिए तो ठीक रहेगा। अगर कम रहेगा तो गड़बड़ होने की संभावना है। इसलिए हमारा 4 पिलर बनाए गए। तो 4 पिलर है शिक्षा, फिर शिक्षा का आधार कुछ काम करना, फिर उसके आधार पर यज्ञ, शिक्षा किए, कुछ काम किए, कुछ अर्थ मिला, यज्ञ किए, ये सब 4 खंभे और खंभों के आधार पर हमारे